वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाते हैं, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम टी अंसारी है। तो आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक छोटे से आश्रम के साधु के पास गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। उसके मन में एक विचार आया कि उसे उस साधु के पास एक बार जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग क्यों उस साधु की इतनी तारीफ करते हैं। तो जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी ठीक उन सबके सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वो नेता अंदर गया अपने चारों बॉडीगार्ड के साथ, तो किसी ने उसे इतना भाव नहीं दिया, क्योंकि उसकी एक आदत थी कि वह जहाँ भी जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे, अपना सर झुका लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वह साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि यह उसकी बेइज्जती है। उस नेता ने साधु की बात बीच में ही काटते हुए थोड़े गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुके, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। साधु के इतना कहने के बाद ही नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वह बहुत ही सम्मान से उस साधु से बात कर रहा था, लेकिन वह उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगा। नेता ने उस साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने और चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता नहीं कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यहीं सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, तू एक पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों के पास जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। नेता के इतना कुछ बोलने के बाद भी उस साधु के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह नेता और गुस्से में आ गया और कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या फिर कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना कुछ होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत रहा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अभी भी बना रहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़े और कहा कि मुझसे आपसे कोई शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत विचार नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा आपकी अपनी सोच थी, इसलिए मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी के सब लोग कहते थे उस नेता से। वह नेता खुशी खुशी आश्रम से अपने घर की ओर चला गया और जाकर अपने पिताजी के सामने बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वह ध्यान में था। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब अपनी आंखें खोली
और जब अपने बेटे को साथ में बैठे हुए देखा तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने अपने पिताजी को सारी घटनाएं बताई। जब उसके पिताजी पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वह खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनसे कहा वो नहीं कहा जो वह है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया हमें वैसे नहीं दिखती है जैसे कि यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। इसलिए अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।